लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के गठन में अग्रणी भूमिका निभाने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीटों के बंटवारे पर मतभेद के बाद कांग्रेस से किनारा कर लिया था और राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। ममता बनर्जी के इस रवैये के बाद बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से बंगाल में अधिकतर लोकसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस लेफ्ट और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। लेकिन बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बावजूद ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि बंगाल कांग्रेस से उनकी लड़ाई है, लेकिन दिल्ली में वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पहले ही इंडिया गठबंधन सरकार के साथ गठन की बात कही गई, तो हाल ही में हुगली के चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सरकार के गठन में वो मदद करेंगे और सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सियासी जगत में भूचाल आ गया है और इसके अलग अलग मायने भी निकाले जाने लगे हैं। लेकिन शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने राष्ट्रीय राजनीति में नए तरह के सियासी समीकरण के संकेत दे दिए हैं। दरअसल खड़गे ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के बयान का समर्थन तो किया और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को जमकर फटकार भी लगा दी और साफ कर दिया है कि पार्टी की नीतियों के संबंध में कोई भी समझौता राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं लेगा या अपना फैसला अपने हिसाब से करेगा। यदि कोई इससे सहमत नहीं है तो वो पार्टी से अलग हो सकता है। पहले ममता बनर्जी के बयान और अब खड़गे के बयान से साफ हो जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व ममता बनर्जी को नाराज नहीं करना चाहता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यदि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार की संभावना बनती है तो उसमें तृणमूल कांग्रेस के समर्थन की जरूरत कांग्रेस को अवश्य पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान तृणमूल कांग्रेस से समर्थन का विकल्प खुला रखना चाहता है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस न्याय यात्रा के दौरान उत्तर बंगाल का दौरा किया था। हालांकि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के दौरे पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन की भागीदार होने के बावजूद उन्हें राहुल गांधी की यात्रा की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा था। शायद ममता बनर्जी की नाराजगी के भय से ही पश्चिम बंगाल में न तो राहुल गांधी, न ही प्रियंका गांधी और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई चुनावी सभा की है, जबकि कांग्रेस राज्य की 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और लेफ्ट के साथ अघोषित समझौता भी हुआ है। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व ममता बनर्जी को नाराज नहीं करना चाहता है। अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व वाली प्रदेश कांग्रेस ममता बनर्जी का लगातार विरोध कर रही है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वो ममता बनर्जी को इंडिया का भागीदार मानती है। खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद सरकार के गठन में क्या होगा या नहीं, यह तय करने वाले अधीर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है इसको तय करने वाला, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। कांग्रेस के निवर्तमान लोकसभा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को चेतावनी भरे लहजे में कहा, या तो हाईकमान की बात माननी होगी, उनके फैसले का पालन करना होगा, या फिर हमें बाहर जाना होगा। उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने सबसे पहले बाहर से समर्थन करने की बात कही है। बाहरी समर्थन कोई नई बात नहीं है। पहली यूपीए सरकार को भी वामपंथियों ने बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी का एक और बयान सामने आया। इससे यह साफ हो गया है कि वो इंडिया गठबंधन में है और सरकार बनने पर उसमें शामिल भी हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए ममता बनर्जी ने पिछले बुधवार को कहा था, हम बाहर से पूरी मदद के साथ इंडिया गठबंधन को नेतृत्व करते हुए सरकार बनाएंगे, ताकि बंगाल में मेरी माँ बहनों को 100 दिन के काम में कोई दिक्कत ना हो। वो बाहर होंगे, सरकार को बाहर से सहयोग मिलेगा। इसके 24 घंटे के भीतर ममता बनर्जी ने गुरुवार को तमलुक की सभा में कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर हमने विपक्षी गठबंधन इंडिया का गठन किया है, हम गठबंधन में रहेंगे। कई लोगों ने मुझे गलत समझा, मैं उस गठबंधन में हूं, मैंने वो गठबंधन बनाया है, मैं गठबंधन में रहूंगी। यहाँ कोई सीपीएम नहीं है, यहाँ कोई कांग्रेस नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर हम गठबंधन में रहेंगे। गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है, गलत सूचना फैलाई जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा था कि उनका बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ममता ने साफ कर दिया है कि अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा नहीं है। ममता की टिप्पणी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो गठबंधन से भाग गई हैं, मुझे उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब देखिए हवा बदल रही है तो वो इस दिशा में आना चाहती हैं। अगर उनको दिखेगा कि मार्जिन बीजेपी की तरफ भारी है तो उस तरफ चली जाएंगी। जहां तक तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का सवाल है कि ममता बनर्जी जानती हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बट सकता है और मुस्लिम वोटों के बटने से सबसे अधिक नुकसान तृणमूल कांग्रेस को ही होगा और इसका फायदा बीजेपी को होगा। ऐसे में ममता बनर्जी 3 चरण के चुनाव के पहले ही बड़ा गेम खेल दिया और इंडिया गठबंधन की सरकार का बाहर से समर्थन करने की बात कह दी, क्योंकि ममता ये समझती है कि केवल बंगाल में चाहे वो कितनी भी सीटें जीत ले या हासिल कर ले, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में उसे कांग्रेस जैसी पार्टियों की मदद की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में किसी पार्टी को बाहर से समर्थन की बात कही है।
है। तृणमूल कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और यूपीए की सरकार का भी हिस्सा रह चुकी है, हालांकि इन पार्टियों से उसकी तकरार भी कम नहीं हुई है। वैसे ममता बनर्जी ने जो दांव खेला है वो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर अंततः क्या फैसला वो लेती हैं। लेकिन ममता का सियासी इतिहास बताता है कि उन्हें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो बहुत समय बाद ही अपना निर्णय बदल देती है, कई बार बहुत जल्दी निर्णय बदल देती हैं, तो अपने सहूलियत के हिसाब से कर देती हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।